एवरीवन, आज मैं पनीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। अधिकतर लोगों को पनीर बहुत पसंद आता है और वो तरह तरह के पनीर की रेसिपी खाना पसंद करते हैं। तो उन सभी के लिए आज मैंने लाया है लाहौरी पनीर रेसिपी। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और अगर आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो आपको ये काफ़ी पसंद आएगा, या फिर ये कहें कि आपने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है तो आप इस तरह से लाहौरी पनीर बनाकर खा सकते हैं। आपको बिल्कुल ही नॉनवेज की याद नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने पनीर ले लिया है और पनीर को क्या करना है कि इस तरह से फिंगर जैसा काट लेना है, लंबा लंबा सा काट लेना है। और इसकी मोटाई जो है वो आप अपने अनुसार रखिएगा, आप कितना इसका मोटा रखना पसंद करते हैं साइज़। यहाँ पे मैंने धनिया का पत्ता भी रख लिया है और धनिया का पत्ता यूज नहीं करेंगे, धनिया का जो डंठल है पीछे का हिस्सा उसे यूज करेंगे। तो पत्ता को मैंने हटाकर साइड कर दिया है और जो भी डंठल है इसकी, बस डंठल को ही बिल्कुल बारीक काट लेना है। चलिए हमारा अब पनीर को क्या करेंगे, कटा हुआ पनीर को एक बर्तन में डालेंगे और इसमें डाल देंगे देगी मिर्च पाउडर। तो आधा चम्मच मैंने देगी मिर्च पाउडर डाला है, ये कलर के लिए मैंने डाला है। और यहाँ पे सेंधा नमक का प्रयोग मैंने किया है। आप रेगुलर नमक, जो नमक खाते हैं उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। देगी मिर्च और नमक का प्रयोग करेंगे, अच्छे से छिड़काव करके काफ़ी बढ़िया से कोट कर लेंगे। इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। चलिए जब तक ये मैरिनेट हो रहा है तब तक यहाँ पे कढ़ाई में मैंने एक बड़ा चम्मच डाल दिया है रिफाइंड ऑयल और यहाँ पर 1 चम्मच मैंने डाल दिया है घी। जब भी लाहौरी पनीर बनाइएगा उसमें थोड़ा तेल का मात्रा अधिक ही रखिएगा। यहाँ पे मैंने 2 प्याज को बिल्कुल बारीक काट लिया है और अब यहाँ पे मैंने एक मसाले का तैयारी किया है। जैसे कि एक कटोरी में मैंने डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच धनिया साबुत, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 2 से 4 लौंग और 1 बड़ी इलायची काली वाली, और यहाँ पे 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। सभी को दरदरा पीस लेना है, पाउडर बना लेना है, पानी इसमें नहीं डालेंगे। दरदरा पाउडर हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है, तो इसे सूखा ही रहने देंगे, एक कटोरी में इसे निकाल कर रख देंगे। चलिए यहाँ पे घी और तेल काफ़ी बढ़िया से गर्म हो चुका है, तो इसमें मैंने डाल दिया है 2 से 4 लौंग और 2 बड़ी इलायची। देखिए बड़ी इलायची का यहाँ पे मात्रा अधिक ही रखिएगा। जब अच्छी तरह से सुनहरा उसमें से खुशबू आने लग जाए तो यहाँ पे कटा हुआ 2 बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। इसे काफ़ी बढ़िया से धीमी धीमी आंच पर ब्राउन होने तक, यानी कि कलर चेंज होने तक भूनेंगे। तब जब तक ये भून रहा है तब तक यहाँ पे एक पैन में मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है 1 चम्मच। काफ़ी बढ़िया से जब पैन गर्म हो जाए तब यहाँ पे पनीर मैरिनेट किया हुआ डाल देंगे। देखिए पैन को काफ़ी बढ़िया से गर्म कर लीजिएगा, वरना पनीर जो है वो चिपक जाएगा। अगर थोड़ा कम गर्म रहेगा ना तो पनीर काफ़ी चिपक जाएगा। तो पनीर को काफ़ी बढ़िया से फ्राई कर लेंगे पलटते हुए, और काफ़ी केयरफुली आपको पलटना है क्योंकि पनीर काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है तेल में जाने के बाद, पानी में जाने के बाद। तो काफ़ी बढ़िया से आप इसे फ्राई कर लीजिएगा। चलिए हमारा पनीर फ्राई हो चुका है तो गैस मैंने ऑफ कर दिया है पनीर का। यहाँ पे हमारा प्याज भी काफ़ी बढ़िया से भून चुका है, फ्राई हो गया है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच देगी मिर्च पाउडर कलर के लिए डाल दिया है, और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 चम्मच दही डाल दिया है। दही डालने के बाद 1 मिनट तक सिर्फ भूनेंगे, और दही जब 1 मिनट तक भून जाए तब यहाँ पे 1 पिसा हुआ टमाटर मैंने डाल दिया है। टमाटर का मैंने प्यूरी बना लिया है, थोड़ा सा हल्का पानी डालकर पीस लिया है, और इसे काफ़ी बढ़िया से भूनेंगे। देखिए टमाटर को भी 2 मिनट तक भूनिएगा क्योंकि अभी ये मसाला भी भूनना बाकी है, क्योंकि ये भी मसाला तो कच्चा है ना, जो हमने काली मिर्च, जीरा, धनिया, लौंग, बड़ी इलायची, नमक का पाउडर बना लिया था। अब इसे भी 2 चम्मच डाल देंगे। तो टमाटर का प्यूरी जब डालेंगे 2-3 मिनट तक भूनेंगे, उसके बाद ये पिसा हुआ मसाला भी डालकर काफ़ी बढ़िया से इसे भून लेंगे। आप इसे तेल रिलीज होने तक भूनते रहिएगा, खूब बढ़िया से इसे भून लेना है धीमी धीमी आंच पे। और देखिए इसमें नमक डाला हुआ था तो मैंने मसाला में नमक नहीं डाला है, ठीक है। जो हमने मसाले तैयार किए थे ना, धनिया, काली मिर्च, जीरा, उसमें मैंने नमक भी मिला लिया था, इसी कारण से मैंने ग्रेवी में भी नमक नहीं डाला है। चलिए यहाँ पे मैंने कटा हुआ
धनिया का जो डंठल है उसे भी मैंने डाल दिया है, काफ़ी बढ़िया से भूनेंगे। भूनने के बाद यहाँ पे आप अपने अनुसार पानी डाल लीजिएगा। देखिए ये थोड़ा सा गाढ़ा ही अच्छा लगता है, तो अधिक मात्रा में पतला मत कीजिएगा। पानी मिलाने के बाद थोड़ी देर इसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बढ़िया से एक दूसरे में मसाले का फ्लेवर आ जाएगा, तब पनीर डालेंगे। देखिए हमारा जो ग्रेवी है वो खौलने लग चुका है, तब यहाँ पे मैंने फ्राई किया हुआ पनीर डाल दिया है। पनीर डालने के बाद ज़्यादा ग्रेवी को खौलाना नहीं है, 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच पर इसे पका लीजिएगा। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल दिया है, और कसूरी मेथी डालने के बाद इस तरह से हल्का हल्का चलाइएगा, वरना पनीर जो है वो टूट जाएगा। आप इसे ढक्कन लगाकर 1 से 2 मिनट तक पका सकते हैं, या फिर खुला भी। चलिए 1 से 2 मिनट हो गया है, गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। और अब देखिए हमारा लाहौरी पनीर बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब इसे प्लेट में निकालते हैं। यहाँ पे मैंने पनीर को निकाल दिया है, इसके ऊपर से क्रीम आप अपने अनुसार डाल लीजिएगा, बिल्कुल ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिर्ची से, हरी मिर्च और धनिया पत्ता से सजा दिया है। आप इसे नान, रोटी, चपाती या फिर पुलाव, जिसके साथ आपको पसंद है उसके साथ खाइए, इंजॉय कीजिए, बहुत ही आनंद आ जाएगा ये रेसिपी खाकर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें और कमेंट में बताएं कि यह रेसिपी बनकर कैसी तैयार हुई है। थैंक यू सो मच।